ली है, कितना इस बार का मुकाबला कांटे का होता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, इस बार जो है ये छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है और जो यहाँ कांग्रेस का गढ़ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है इस गढ़ को उठाने की। लगातार 2 महीने से यहाँ पर जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, केंद्रीय स्तर के बड़े नेता हैं, लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं। किसी भी हालत में इस बार कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कांग्रेस का गढ़ ढाना चाहते हैं। इस तरह यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, जो दौरा हुआ है वो कांग्रेस का गढ़ ढाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि कल क्या कोई सभा आयोजित होनी है जिसको कि अमित शाह संबोधित करने वाले हैं? कल को लेकर क्या उनका पूरा डे प्लान होने वाला है? कब तक वो रहने वाले हैं? किस तरह से जो मीटिंग्स होनी है या फिर और कुछ होना है, क्या जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, जो आज अभी जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बाद वो यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम करने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। दो दिन बाद जो मतदान होना है उसको लेकर रणनीति बनाएंगे। उसके बाद कल यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार जो हम देख पा रहे हैं छिंदवाड़ा में जो स्थितियां बन रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार ये चुनाव बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर तो लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी जितनी आक्रामक दिखाई दे रही है उसके बाद यहां पर मुकाबला कुछ एक तरफा भी होता दिखाई देता है। देखिए, इस बार जो यहाँ स्थिति बनी है कांग्रेस के पक्ष में, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, कमलनाथ का इस बार जो कांग्रेस के जो हाई कमान स्तर पर जो गांधी परिवार से बोले या अपन प्रदेश स्तर पर बात करें तो कमलनाथ ने कार्यक्रमों से काफी दूरी रखी है। कमलनाथ सिर्फ अपने परिवार को लेकर इस बार जो छिंदवाड़ा में जो अपने परिवार के साथ जो यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके अलावा उनके साथ कोई भी बड़े नेता मौजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े बड़े नेताओं को यहाँ उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े स्तर के नेता यहाँ आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन राजेश, जिस तरह से हम जमीन पर देख पा रहे कि एक तरफ है नकुल नाथ और एक तरफ विवेक बंटी, और उनका कल एक वीडियो को लेकर मामला भी सामने आया था, क्या उसका भी कुछ असर पड़ता दिखाई देगा? या फिर इस बार चूंकि हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा नेता कांग्रेस का यहाँ पर पहुंच नहीं रहा है, तो क्या इस चीज की वजह से कोई प्रभाव पड़ता दिखाई देता है? दोनों जो मामले अभी हाल फिलहाल के जो चल रहे हैं, कल जो कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा था विवेक बंटी साहू के लिए जो तथाकथित वीडियो जारी कर रहे थे, उसको लेकर जो बवाल मचा था, उसको लेकर विवेक बंटी साहू ने FIR दर्ज की। उसके बाद जो पुलिस वहां कमलनाथ के बंगले पर पहुंची है, जो उनके प्राइवेट OSD है, उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण पुलिस बैरंग लौट गई है। लेकिन उनका एक जो साथी है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस को जो जानकारी मिली, अभी तक पुलिस ने हालांकि बताई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार किसी भी हालत में कमलनाथ के गढ़ को ढहाने की पूरी कोशिश कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका आगमन जारी है और आज रात इस जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनने वाली है। कांग्रेस को कैसे कड़ी टक्कर देना है, कांग्रेस को कैसे हराना है, पूरी तरह जो भारतीय जनता पार्टी है वह मुखर बनी हुई है। जी ये पूरी नाक की लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ जी के जो करीबी लोग थे वो पार्टी से निकले हैं, चाहे वो दीपक सक्सेना हो, उनके बेटे हो या फिर अन्य लोग हो, इन बातों का कांग्रेस पर या कमलनाथ पर कितना असर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे नेता रहे जो लंबे समय से उनके साथ जुड़े रहे। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उनके जो जितने करीबी में अपन बात करें, जो उनके सबसे करीबी जो सारथी कहे जाने वाले दीपक सक्सेना की बात करें, या जो अमरवाड़ा के सिटिंग MLA जो राजा कमलेश शाह हैं, ये इस तरह जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कमलनाथ इस समय अकेले पड़ गए हैं और अपने परिवार के साथ प्रचार में जुटे हुए हैं।
इधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता विवेक बंटी साहू के पक्ष में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता प्रचार करने पहुंच रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अपन बात करें, जो कल जो तथाकथित वीडियो कांड हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर पहुंची है। जी बिल्कुल, लेकिन राजेश आपसे जानना चाहते हैं कि जो वीडियो की बात हो रही है बार बार, जिसका जिक्र लगातार कल से बना हुआ है, उस वीडियो में ऐसा है क्या? उसके बारे में क्या कोई जानकारी ऐसी बाहर आ पाई है और इसको कौन लाने वाला शख्स था? कोई इस पर कार्रवाई हुई है? क्योंकि कल हमने देखा कि उनके पीए को एक बोला गया है, इसके बारे में कुछ उनसे पूछताछ हुई है, पुलिस वाले पहुंचे थे, उसके बाद कुछ आगे बढ़ा क्या ये मामला? देखिए, इस मामले में जो वीडियो कांड है, इस मामले में यदि बात करें शिकायत करने के बाद में, इसमें एक सचिन गुप्ता है जिनको अरेस्ट किया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो कमलनाथ के वैसे उनको अरेस्ट करने पहुंचे थे, लेकिन वो बीमार होने की वजह से उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। उनको धारा 107 के तहत नोटिस दिया गया है। अभी उसमें पूछताछ की जाएगी। और जिस युवक ने ये वीडियो कांड का खुलासा किया है, उस युवक ने इनके खिलाफ जो उनके ओएसडी है आर.के. मिगलानी और सचिन गुप्ता के खिलाफ एफआईआर की है। इसके बाद अभी पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, लेकिन ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। जितनी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, एक तरीके से उसका एक संदेश देने की कोशिश हो रही है इस भीड़ के जरिए, कि एक शक्ति प्रदर्शन के जरिए विपक्ष को बताने की कोशिश है कि माहौल दरअसल हमारे पक्ष में है और मजबूती के साथ हम मैदान में डटे हुए हैं। और इसीलिए भी कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं, बल्कि जो आधुनिक तौर पर जो पेपर के जो छोटे छोटे जो बर्थडे बम्स होते हैं, उस तरह के जो नए आधुनिक स्वागत के जो उपकरण है, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। और वो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इस पूरे रोड शो को एक भव्यता देने की कोशिश की गई है। और इसीलिए हर छत पर, हर जगह पर सिर्फ समर्थक ही समर्थक दिखाई दे रहे हैं। कटआउट्स लगाए गए हैं। कटआउट्स के जरिए सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। इकलौती ये सीट थी पिछले मर्तबा जहां पर बीजेपी जीत नहीं पाई थी इस गढ़ को, और 2019 में उसके पहले भी मोदी लहर के बावजूद भी एक ये सीट थी जिसने कि कांग्रेस की लाज बचाई थी, क्योंकि 29 की 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी।